नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडेस्टी ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस मुट्ठी भरी ऐसे स्टॉक होंगे जिसने 2022 में निवेशकों को पैसे वाले बनाए होंगे। तो इसी बीच में का ध्यान रखिएगा, हर साल पैसे नहीं बनते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई साल पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन यस उनके नेक्स्ट ईयर आने वाले अपकमिंग ईयर्स वो भुगतान ज़रूर करते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है दोस्तों इंडियन इक्विटी मार्केट में जिसको लेकर मैं ऐसा टाइटल यूज़ करता हूँ कि सबको छोड़ तो इसको मत छोड़ना, क्योंकि मुझे लगता है इनके प्रमोटर में वो काबिलियत है जो लॉन्ग टर्म में खुद तो वेल्दी बनेंगे और वेल्दी है भी, और आने वाले दिनों में गैस हम लोगों को भी उस निवेश करके अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका ज़रूर देंगे। इसमें गैस मुझे लगता है कि आने वाले 3 सालों में ये स्टॉक आराम से 8-10 हज़ार के आसपास जा सकता है। इसके पीछे का गैस मैं रीज़न और रैशनल ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज ये जिस ग्रुप की कंपनी है और जो प्रोमोटर की कंपनी है, मुझे गैस उनके अंदर काफ़ी विजन लॉन्ग टर्म का दिखाई पड़ता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शायद आपको पता हो या फिर ना हो, वॉरेन बफेट साहब के पोर्टफोलियो में एप्पल का जो शेयर है, आपको पता है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी एप्पल, उनके बहुत सारे शेयर्स दिखाई ज़रूर देंगे। आपको पता है कि नेस्डेक और टेक की हालत अभी के टाइम क्या हमें देखने को मिलती है, रिसेशन का दोस्तों खौफ की वजह से टेस्ला सहित एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन सब में भारी भरकम फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसी इक्विटी मार्केट है, इसमें कोई अंडरलाइंग वैल्यू जो स्टॉक होती है जिनके अंदर ऑफकोर्स जो एसेट तो बहुत होते हैं, कैश फ्लो सही होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से और शॉर्ट टर्म आउटलुक नेगेटिव होने की वजह से उन समय पिटाई हमें देखने को मिलती है। तो पिछले 1 साल में कैसे एप्पल का शेयर 30% डाउन है, बट येस ये भी कैसे वो खरीदने का मौका दे रहा है। बट मैंने क्या बताया, यूएस बाज़ार में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने 2022 में पैसे तो नहीं बनाए हैं, लेकिन निवेशक को बहुत बड़ा झटका नहीं दिया है। एक एग्जांपल है एप्पल का जो मार्केट कैप है ना, ऐसे बहुत सारी कंट्री का जो जीडीपी है उतना नहीं होता है। इवन गाइस इंडिया का जीडीपी की बात की जाए, कितना ट्रिलियन डॉलर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी मजबूत है। ऑल दो एप्पल जैसे शेयर में गिरावट तो हो रही है, बट येस आने वाले दिनों में गाइस इसमें हमें एक ज़रूर बाउंस बैक दिखाई ज़रूर देगा। बीच में गैस एक ऐसी कंपनी भी है वॉलमार्ट, जिसने गैस निवेशकों को बहुत पैसे कमा के दिए। अगर आप रिटर्न्स देखें आप देख के चौंक जाएंगे, बिकॉज मैंने क्या बताया, कंजम्पशन दोस्तों कोई कंट्री का कभी डूबेगा नहीं अगर कंपनी के प्रमोटर्स चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स के अंदर विजन है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है और बिजनेस को आगे बढ़ाने की चाहते हैं। तो गैस वॉलमार्ट सहित आपको अच्छे से पता है जितने भी रिटेल सेगमेंट वाले बिजनेस हैं, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ छापने की मशीन पहले से ही बने हुए हैं। तो 1 साल में गैस पैसे बने नहीं हैं, लेकिन पैसे डूबे भी नहीं हैं। तो मैंने क्या बताया गैस कि इंडिया का वॉलमार्ट कौन बन सकता है, इस पर हमें फोकस करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस वेल्दी वही बनेगा जिनको समझ में आएगा कि उनकी प्राइस में अगेंस्ट में उनको वैल्यू मिल रही है फिर नहीं। इसी बीच में आपको अच्छे से पता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किसको कवर करने वाला हूँ, एवेन्यू सुपरमार्ट। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज स्टॉक भाग गया तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मुझे याद है जब इस स्टॉक का भाव बहुत ही सस्ता था तब से मैंने इसको कवर किया। आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ नाम देख के भागे नाम। 10,000 का स्टॉक दोस्तों रातों रात नहीं होगा। मुझे लगता है कि 2.5-3 सालों में गैस इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पैसा कमा के देगा। तो यहाँ पे गैस आज हमें वही एट द एंड में 4% के आसपास अचानक से उछाल दिखाई ज़रूर दी है। उनकी बात की जाए तो सिंस इंसेप्शन दोस्तों अगर आप देखें तो 1 साल में 10% नेगेटिव पैसे बनाने के बावजूद भी स्टॉक आपको 2,000 के आसपास डिस्काउंट पैसे मिल रहा है। 500-600% के आसपास पैसे बनाए। और गैस जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप देखें कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस इसमें सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस अगर ये सपोर्ट लेवल टूटेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गिरावट नहीं हो सकती, आपको और भी खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन ये अगर गैस इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता नहीं है और बिजनेस फंडामेंटल्स में दम के संग इस बार नंबर सही आते हैं, तो मुझे लगता है इसके ब्रेकआउट की बहुत बड़ी दावेदारी कंपनी पेश कर सकती है। उसके पीछे का जो रीज़न है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हर महीना गैस मेरा फोकस रहता है कि रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या रिपोर्ट हमें दिखाई पड़ रही है, उनको क्या लग रहा है कि ये जो सेक्टर रिटेल सेक्टर ये कैसा ग्रो कर रहे हैं। तो जो गैस इधर पे प्री पेंडेमिक लेवल से ज़्यादा हमें ग्रोथ विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाइना से गैस कोरोना वायरस की न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से मार्केट शुक्रवार को बहुत गिरा था, बट आप देख सकते हैं कि एक वीक दोस्तों मार्केट बहुत ही अच्छा से रिकवर हुआ। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म न्यूज़ कब कहाँ से आ जाए ये किसी को पता नहीं चलता। गैस आप शॉर्ट टर्म में हमेशा नेगेटिव रहेंगे ना, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। 15-20 साल होल्डिंग करना गैस मामूली बात नहीं है। हज़ारों न्यूज़ आएंगे और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना का मतलब ये नहीं है कि लाइफ को ख़त्म कर देगा, उसका मतलब ये है कि लाइफ चलती लाइफ को वो थोड़ा देर के लिए पॉज कर सकता है। बट येस यहाँ पे गैस जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ पे अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 में जो रिटेल सेगमेंट है दोस्तों प्री पेंडेमिक लेवल से भी 20% के आसपास ग्रो कर चुकी है। तो यहाँ पे एक शॉकिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया दोस्तों, 2 प्रमोटर
जो मुझे लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट के टॉप 5 में, मतलब इंडियन रिचेस्ट पर्सन के टॉप 5 में 20 साल से ऊपर रहने की दावेदारी पेश करते हैं एक दोस्तों मिस्टर मुकेश अंबानी साहब, जो मुझे बहुत ही विजनरी और बहुत ही अच्छे पर्सन दिखाई पड़ते हैं। दूसरा दोस्तों राधा कृष्ण दमानी, मैंने क्या बताया, वॉलमार्ट में दोस्तों इतने पैसे इसलिए बने ना बिकॉज वो ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है। लेकिन डीमार्ट का बिजनेस मॉडल दोस्तों वॉलमार्ट से भी मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है। उसके पीछे का रीज़न है, मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑल दो आपको अच्छे से पता है कि पूरे इंडिया में कितना स्टोर है डीमार्ट का, ओनली गाइस 302। और रिलायंस टेल की बात की जाए 16,600, बाप रे दोस्तों, इतना सारा स्टोर्स हमें रिलायंस टेल का दिखाई पड़ता है। गैस एक समय डीमार्ट बहुत ही छोटा स्टोर्स चलाती थी, छोटा इन द सेंस कि बिलो 10, लाइक इनके नंबर्स थे आज से 10-12 साल पहले। अभी के टाइम गैस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में गैस अगर रिलायंस को टक्कर देना है तो डीमार्ट के पास एक ही औजार होना चाहिए। सबसे पहले गैस ऑनलाइन प्रेजेंस इनको बढ़ाना चाहिए, और दूसरा दोस्तों अपने स्टोर की संख्या हर एक स्टेट में, हर एक गली नुक्कड़ में बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो गैस डीमार्ट का बिजनेस मॉडल हट के इसलिए है बिकॉज अपने ही परचेज लैंड पे अपने बिजनेस मॉडल को सेटअप करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में गैस इनको बहुत ही अच्छा विंग्स देता रहेगा। तो यहाँ पे गैस कंपटीशन तो टफ है, बट मुझे लगता है गैस को ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो होती है रिटेल में, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी। कोई कंपनी मोनोपोली लॉन्ग टर्म तक अचीव करना बहुत मुश्किल है। पिडलेट की बात की जाए वो एक्सेप्शन है, बट यस मुझे लगता है कि दो प्लेयर अगर बने रहेंगे तो इंडियन इक्विटी मार्केट में गैस आपको भरपूर पैसा कमाने का मौका बन सकता है। मार्ट के स्टोर में गैस अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ा ये स्टोर ये ओन करती है। और गैस मैंने क्या बताया कि सबसे डिस्काउंटेड प्राइस में देती है। यस प्लस पॉइंट दोस्तों रिलायंस का क्या है, बिकॉज जियो का नेटवर्क इनके पास इतना मजबूत है कि इनके पास चुटकी का काम है कि आपको जियो जो मार्ट है उससे कनेक्ट करवा दिया जाए। बट मैंने क्या बताया दोस्तों, एक शॉपिंग एक्सपीरियंस अलग होता है। लोग घूम के फिर के जाके शॉपिंग करना कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। एस डीमार्ट की बात की जाए, एक बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ी, लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुई है। मैंने क्या बताया कि आपको समझ में आना पड़ेगा कि बीच में कोरोना पैंडेमिक नहीं आता तो डीमार्ट दोस्तों उतना क्रैश नहीं होता। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में उसको सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। गिरता है तो गिरने दीजिए, लेट इट फॉल। लेकिन यस वहाँ पे गैस डरना मना है, बिकॉज कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। 2,70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक समय गैस प्राइस टू अर्निंग 200 के ऊपर था, बट अभी के टाइम 117 है, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड वे में गैस ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ठीक ठाक 15% के आसपास आरओसी है, और आरओई की बात कीजिए 11% के आसपास है। मैंने क्या बताया कि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे 3 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया सेल्स ग्रोथ का, मैंने क्या बताया, आप फॉर्मूला सीख लीजिए। 15-20% के आसपास कोई लार्ज कैप कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहेगा, 15-20% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा, और मिड कैप में 20-25% और भाई स्मॉल कैप में 30% से ऊपर। ये बहुत बड़ा गैस वेल्थ क्रिएशन का मशीन होता है। तो को पता है कि 3 साल में इनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी गिरे थे बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक एंड ऑल। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें टीटीएम जो जैन से हम लोग दिसंबर तक काउंट करते हैं, तो उसमें गैस कंपनी ने 39% के आसपास स्टेलर जो ग्रोथ है उसको विटनेस किया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए टीटीएम में गैस हाईएस्ट एवर दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान दें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल रहे, मतलब बिजनेस तो परफॉर्म ठीक कर रहा है। लेकिन प्राइस की बात की जाए स्टॉक में वो रिवर्सल हमें दिखाई नहीं पड़ रही। तो ऑफकोर्स गैस जब लोग बहुत बियरिश हो जाएँ, पेसिमिस्ट हो जाएं, वहीं गैस लॉन्ग टर्म में खरीदने का मौका ज़रूर होता है। ये बात की जाए आज से 10 साल पहले गैस इनकी जो सेल्स हैं 3-5 करोड़ के आसपास भी नहीं थे, लेकिन अभी के टाइम अगर आप देखें टीटीएम में 38,000 करोड़ के आसपास ये अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें भी गैस हमें हाईएस्ट एवर टीटीएम देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो बीच में इन्फ्लेशन की न्यूज़ काफ़ी हावी हो गई थी, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के दाम काफ़ी हाई हो गए थे। बट यस जितना गैस इन्फ्लेशन कम होगा उतना ही वॉल्यूम 200 बूस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एफएमसीजी ग्रोथ करेगा, वो डिस्काउंट देगी, सस्ते माल को बेचेगी। तो वहाँ पे गैस कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा बल्क निवेश पे ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से गैस वहाँ पे जो वॉल्यूम जो फॉल हो गए थे टेम्प्रोरी बेसिस पे वो राइस हो सकते हैं। कंपनी की बात की जाए 75% के आसपास का जो ओनरशिप है, जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिखाई पड़ता है, ये प्रमोटर के पास ही है। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग को मिला लें तो भी गैस अगर अब देखें 15% के आसपास, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए मात्र हमें 9% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस अगर फॉल होता है तो कोई डर की बात नहीं है। कोरोना वायरस की न्यूज़ अगर आती है तो किसको पता था कि इस टाइम में फिर से कोरोना वायरस की न्यूज़ आ जाएगी। बट मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बीच में गैस स्टॉक गिर के 3500 के नीचे आया था, आपको याद भी होगा। फिर से क्या हुआ, स्टॉक गैस भाग के 4700 के आसपास भी गया था, बट फिर से हमें एक गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के रूप में काम नहीं करता है, गिरावट अगर होती है तो फॉल होने दीजिए। और मैंने क्या बताया कि अपने रिसर्च करने के बाद आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में वो पोटेंशियल है, इस प्रमोटर के पास वो पोटेंशियल है जो इंडिया के डेमोग्राफी में पूरा फिट बैठती है। और जितना गैस मल्टीपल स्टोरीज ये ओपन करेंगे और रिलायंस अगर टक्कर इनकी होती है तो रिलायंस के पास 16,600 के चेन बिजनेस हैं।
और इनके पास गैस मात्र 302 के आसपास, जो 10 साल पहले बिलो 10 थे। तो मुझे लगता है गैस कि आने वाले 10-15 साल में अगर ये स्टोर 1500-2000 करते हैं, तब समझ सकते हैं गैस कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। आप सोच के एक बार देखिए, इस कंपनी को आप ट्रैक करें। और मैंने क्या बताया, गुड न्यूज़ क्या है कि प्री पैंडमिक लेवल के पहले का जो मतलब सेल्स था, उसको अचीव करने के बाद उससे भी हमें अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है, और मिलेगी भी शायद। तो ऑफकोर्स Q3 के नंबर्स के बाद कुछ कमेंट ही दूंगा, बट यस, आपको खरीदना है तो धीरे धीरे SIP करें। और लॉन्ग टर्म में कैसे जितना निचले भाव पे आप कोई कंपनी एवरेजिंग करने का मौका दें, उतना ही अच्छा वेल्थ आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।